नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना के डर से अब डॉक्टर, नर्स व पारामेडिकल कर्मचारी भी आक्रांत हैं। ऐसी स्थिति में वे लोग जो मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाकर कोविड ड्यूटी से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन मेन पावर और अनुभवी चिकित्सकों की कमी से परेशान जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने जा रहा है। जिला प्रशासन ने मेडिकल ग्राउंड पर छूट चाहने वाले डॉक्टरों, नर्सों व पारामेडिकल स्टाफ को छूट के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड प्रत्येक गुरुवार को ऐसे आवेदनों की जांच करेगी और योग्य व्यक्ति को ही इसका लाभ मिल पाएगा। मेडिकल बोर्ड में सिविल सर्जन के साथ साथ कई विभागों के अध्यक्ष, चिकित्सक भी शामिल होंगे, जो दिए गए आवेदनों की जांच करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर ही योग्य व्यक्ति को कोविड ड्यूटी से छूट देने की सहमति प्रदान करेंगे। वहीं उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने माना कि यह सही है कि कोरोना के इस काल में डॉक्टर, पारामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी काफ़ी संख्या में संक्रमित हो जा रहे हैं, लेकिन काम हमें ही करना है। में भी हमारे डॉक्टर जो हैं वो बिना सूचना दिए अनुपस्थित हो गए थे और छोटे मोटे स्वास्थ्य कारणों का बहाना देकर वो अनुपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको जिला आपदा प्रबंधन ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और हमने ये निर्देश दिया है कि एक मेडिकल बोर्ड, 6 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनेगी, बन चुकी है ऑलरेडी। उसको हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चेयर करेंगे और जो भी मेडिकल ग्राउंड पे एग्जेम्पशन चाहते हैं उनको पहले उस मेडिकल बोर्ड से गुजरना होगा। उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी कि सही में वो एग्जेम्पशन होने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि आपदा की स्थिति में अगर मैन पावर हमारे पास नहीं रहेंगे, अगर अनुभवी चिकित्सक नहीं रहेंगे, तो हम लोगों का इलाज ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा समय है जहां पर हमें व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत कंफर्ट से ऊपर उठकर लोगों की सेवा के धनबाद के रेलवे मंडल अस्पताल और सदर अस्पताल में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल को लेकर उपायुक्त ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर व अस्पताल और निजी चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक अग्निशामक उपकरणों का इंस्टॉलेशन किया गया है। जगह हॉस्पिटल और कोरोना सेंटर पर मनो आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है कि किसी तरह का अगर अप्रिय घटना घटता है, छोटा से छोटा या कुछ भी, तो तत्काल में हम क्या करें। फायर ब्रिगेड तो बाद में आएगी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ही आग पर अगर हम काबू पा लेते हैं तो बड़ा आग नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सभी जो हॉस्पिटल में कोरोना सेंटर पर जो उपस्थित है कर्मचारी, उनको ही बताया जा रहा है। आर्या स्मार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार गुप्ता का आज अहले सुबह धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित से ग्रसित थे। गुप्ता का पिछले कई दिनों से प्रगति नर्सिंग होम में कोरोना का इलाज चल रहा था। 3 मई 2021 को उनकी स्थिति बिगड़ने पर डीसी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर उन्हें सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धनबाद के जाने माने डॉक्टर एस शाह और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शोभा शाह आज कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए। कोलकाता स्थित नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में दोनों ने मंगलवार को अंतिम सांसें ली। दोनों कोविड पॉजिटिव थे। डॉक्टर शाह धनबाद के अशोक नगर में रहते थे। कतरास की स्टेशन रोड में भी उनका चैम्बर था। डॉक्टर शाह बीसीसीएल के लोयाबाद और तीलाटाड़ा अस्पताल में भी प्रमुख रहे हैं। उनकी मौत की खबर से पूरे धनबाद में शोक की लहर है। गोमिया के लुगु पहाड़ की तलहटी पर बड़का गढ़ा के पास अचानक जमीन के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद ग्रामीण काफ़ी डर गए हैं। बताया जाता है कि वह स्थान बोकारो रामगढ़ की सीमा पर है। सूचना मिलने पर जगेश्वर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम पहुंचे और पोकलेन के जरिए मिट्टी डालकर बुझाने का प्रयास किया गया, जिसके बावजूद आग नहीं बुझ पाई। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है और घटनास्थल से 500 मीटर के दायरे तक ग्रामीण नहीं जाने की बात कही है।
कोविड की दूसरी लहर ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है और अगर कहीं सिलेंडर है भी तो रेगुलेटर नहीं मिल पा रहा है। धनबाद में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। नतीजतन धनबाद में हर रोज अस्पतालों में मौतें और हंगामे हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता की पार्टी कांग्रेस के नेता भी धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संतुष्ट नहीं है। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने तो अस्पतालों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेसी ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर के लिए स्वास्थ्य मंत्री से विनती कर रहे हैं। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी झा ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स की टीम को एक जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है, जिसे आपातकाल में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम आएंगे। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम को धनबाद में लगातार कोरोना महामारी में किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर यह जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। इसकी जानकारी टीम के गौतम कुमार ने दी है। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। पलामू एसीबी की टीम ने आज एक घूसखोर रोजगार सेवक को 10,000 रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा है। मनरेगा योजना के एक कार्य में रोजगार सेवक ने घूस की डिमांड की थी। रोजगार गारंटी अधिनियम फॉर्म पर साइन करने के नाम पर वो घूस की डिमांड कर रहा था। राज्य में संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आने से उत्साहित सरकार आने वाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी सख्ती बढ़ाने के पक्ष में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वे सख्ती बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। वर्तमान लॉकडाउन का असर सरकार तक पहुँचने लगा है और अब सख्ती कर हमें बेहतर स्थिति में पहुँच सकते हैं। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन आज हो रही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी कर दी गई। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी के अलावा इंजीनियरों का संगठन बेसा भी लगातार मांग कर रहा था। धनबाद जिला प्रशासन लगातार डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व बेड बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। इसके लिए अब कोयलांचल में अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ी कोयला कंपनी बीसीसीएल की ओर जिला प्रशासन देख रहा है। कंपनी के पूरे जिले में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर व मेन पावर की सेवा लेने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और इसकी सूचना राज्य के आला अधिकारियों तक भी पहुँचा दिया है। साथ ही बीसीसीएल के सीएमडी से भी निरंतर अनुरोध कर रहा है कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंपनी के मेडिकल मैन पावर को भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोविड मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के पास फंड की कमी नहीं है और हम काफ़ी कम समय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर के दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसको चलाने वाले डॉक्टर, नर्स नहीं मिलने पर मरीजों का बेहतर इलाज संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा व कोविड के समय जब सभी सरकारी और निजी संस्थाएं सामने आकर अपनी भूमिका निभा रही हैं, तो फिर बीसीसीएल को कैसे छूट दिया जा सकता है।
बीसीसीएल के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे प्रयोग में लाएं, हम लोग इसके लिए पिछले 7 दिन से लगातार प्रयासरत हैं। राज्य के आला पदाधिकारी को भी इसकी सूचना हम लोगों ने दी थी। पिछले 2 दिनों से सीएमडी बीसीसीएल के साथ लगातार हम संपर्क में हैं। उनसे ये अनुरोध किया गया है कि जब तक वो अपने मैन पावर को स्पेयर नहीं करेंगे, जिला प्रशासन के पास फंड की कमी नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर हम बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने वाले जो डॉक्टर होंगे, जो हमारी नर्सेस होंगी, उनकी सेवा जब तक हमें नहीं मिलेगी, मरीजों का बेहतर इलाज नहीं कर पाएंगे। और आप भी अवगत होंगे कि हमारे धनबाद में बीसीसीएल के पेरोल के अंदर काफी ज्यादा डॉक्टर हैं, नर्सेस भी ज्यादा है। अब इनको एक स्ट्रांग और बहुत स्ट्रिक्ट कॉल लेना होगा कि अगर कोविड का समय है और अगर डिजास्टर का समय है, तो नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे डॉक्टर को ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना होगा। जब बाकी सारे लोग कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम कर रहा है। सलानपुर ईसीएल क्षेत्र के बेगुनिया कॉलियरी इलाके के कोड़ा और भुइयापाड़ा क्षेत्र से जमीन खाली कराए गए। ईसीएल टीम को वापस बेरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि आज सलानपुर ईसीएल सुरक्षा टीम बेगुनिया कोलियरी से भुइया कोड़ा पारा से अधिग्रहण हटाने गई थी, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर पहुंचे भुइया समाज उत्थान समिति के लोगों ने बेगुनिया कोलियरी प्रबंधन के मुख्य गेट के समक्ष घंटों धरना दिया। बाद में कोलियरी एजेंट के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक लोगों को घर नहीं उपलब्ध करवाया जाता है, तब तक क्षेत्र को खाली नहीं कराया जाएगा। रानीगंज के जेएम लाइन के रहने वाले डबी अंसारी ने कोरोना महामारी बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूक होना जरूरी है, जागरूकता ही इसका बचाव है। क्या कहते हैं डॉक्टर अंसारी, 99 न्यूज़ के संवाददाता रानीगंज के, उन्होंने बात की डॉक्टर साहब से। 20-25 कोरोना सिम्टोमेटिकल पेशेंट आ रहा है, सर्दी खांसी बुखार, किसी पेशेंट में जो है सांस फूलना वगैरह आ ही रहा है और पेशेंट मेडिसिन लिख रहे हैं, पेशेंट को दवा खा रहा है, पेशेंट को आराम भी है। कुछ ऐसा पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव भी है, कोविड पॉजिटिव है, जो फ़ोन ही में बात हो रहा है। जैसे कि न्यू दिल्ली में रहने वाले कुछ हमारे रिश्तेदारी हैं, एक घर में 4 आदमी रहते हैं, जिसमें 3 को पॉजिटिव है। पॉजिटिव था, मेडिसिन खाने के बाद जो है अगला 15 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी 15 दिन के बाद जो है कुछ भी ऐसा कोरोना का सिम्टम्स नहीं है। आज मेडिसिन उनका बंद हो गया है। अभी के शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।